यरूशलेम के पतन की भविष्यवाणी। अध्याय 21। ये वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास उस समय पहुंचा जब सिदकिय्याह राजा ने उसके पास मल्किय्याह के पुत्र पशहूर और मासेयाह याजक के पुत्र सपन्याह के हाथ से ये कहला भेजा, हमारे लिए यहोवा से पूछ, क्योंकि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर हमारे विरुद्ध युद्ध कर रहा है। कदाचित यहोवा हमसे अपने सब आश्चर्य कर्मों के अनुसार ऐसा व्यवहार करे कि वो हमारे पास से चला जाए। तब यिर्मयाह ने उनसे कहा, तुम सिदकिय्याह से यूं कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, युद्ध के जो हथियार तुम्हारे हाथों में हैं, जिनसे तुम बेबीलोन के राजा और शहर पनाह के बाहर घेरने वाले कसदियों से लड़ रहे हो, उनको मैं लौटाकर इस नगर के बीच में इकट्ठा करूंगा। और मैं स्वयं हाथ बढ़ाकर और बलवंत भुजा से और क्रोध और जलजलाहट और बड़े क्रोध में आकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ूंगा। मैं इस नगर के रहने वालों को, क्या मनुष्य क्या पशु, सबको मार डालूंगा। वे बड़ी मरी से मरेंगे। उसके बाद यहोवा की ये वाणी है, हे यहूदा के राजा सिदकिय्याह, मैं तुझे, तेरे कर्मचारियों और लोगों को, वरन जो लोग इस नगर में मरी, तलवार और महंगी से बचे रहेंगे, उनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और उनके प्राण के शत्रुओं के वश में कर दूंगा। वो उनको तलवार से मार डालेगा, पर उन पर न तो वो तरस खाएगा, न कुछ कोमलता दिखाएगा और न कुछ दया करेगा। इस प्रजा के लोगों से ये कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूं। जो कोई इस नगर में रहे वो तलवार, महंगी और मरी से मरेगा, परंतु जो कोई निकलकर उन कसदियों के पास जो तुमको घेर रहे हैं भाग जाए, वो जीवित रहेगा और उसका प्राण बचेगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि मैंने इस नगर की ओर अपना मुख भलाई के लिए नहीं, वरन बुराई ही के लिए किया है। ये बेबीलोन के राजा के वश में पड़ जाएगा और वो इसको फुंकवा देगा। यहूदा के राजवंश पर दंड। यहूदा के राजकुल के लोगों से कहा, यहोवा का वचन सुनो। हे दाऊद के घराने, यहोवा यूं कहता है, भोर को न्याय चुकाओ और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे क्रोध की आग भड़केगी और ऐसी जलती रहेगी कि कोई उसे बुझा न सकेगा। हे तराई में रहने वाली और समथर देश की चट्टान, तुम जो कहते हो, हम पर कौन चढ़ाई कर सकेगा और हमारे वास स्थान में कौन प्रवेश कर सकेगा? यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं, और यहोवा की वाणी है कि मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा। मैं उसके वन में आग लगाऊंगा और उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। यहूदा के राजवंश के लिए यिर्मयाह का संदेश। अध्याय 22। यहोवा ने यूं कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर ये वचन कहे, हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुए को अंधेर करने वाले के हाथ से छुड़ाओ। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, न इस स्थान में निर्दोषों का
लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद ही की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को न मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूं, यहोवा की ये वाणी है, ये भवन उजाड़ हो जाएगा। क्योंकि यहोवा यहूदा के राजा के इस भवन के विषय में यूं कहता है, तू मुझे गिलाद देश सा और लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काटकर आग में झोंक देंगे। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? तब लोग कहेंगे, इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना भी की। यहो आहाज शल्लूम के विषय यिर्मयाह का संदेश। मरे हुए के लिए मत रो, उसके लिए विलाप मत करो। उसी के लिए फूट फूट कर रो जो परदेश चला गया है, क्योंकि वो लौटकर अपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखने न पाएगा। क्योंकि यहूदा के राजा योशिय्याह का पुत्र शल्लूम, जो अपने पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा था और इस स्थान से निकल गया, उसके विषय में यहोवा यूं कहता है, वो फिर यहां लौटकर न आने पाएगा। वो जिस स्थान में बंधुआ होकर गया है उसी में मर जाएगा और इस देश को फिर कभी देखने न पाएगा। यहोयाकीम के विषय यिर्मयाह का संदेश। उस पर हाय जो अपने घर को अधर्म से और अपनी उपरौठी कोठरियों को अन्याय से बनवाता है, जो अपने पड़ोसी से बेगारी में काम कराता है और उसकी मजदूरी नहीं देता। वो कहता है, मैं अपने लिए लंबा चौड़ा घर और हवादार ऊपरी कोठरी बना लूंगा, और वो खिड़कियां बनाकर उन्हें देवदार की लकड़ी से पाट लेता है और सिंदूर से रंग देता है। तू जो देवदार की लकड़ी का अभिलाषी है, क्या इस रीति से तेरा राज्य स्थिर होगा? देख, तेरा पिता न्याय और धर्म के काम करता था और वो खाता पीता और सुख से भी रहता था। वो इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वो दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की ये वाणी है। परंतु तू केवल अपना ही लाभ देखता है और निर्दोष की हत्या करने और अंधेर और उपद्रव करने में अपना मन और दृष्टि लगाता है। इसलिए योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यहोवा ये कहता है, जैसे लोग इस रीति से कहकर रोते हैं, हाय मेरे भाई, हाय मेरी बहन, इस प्रकार कोई हाय मेरे प्रभु, हाय तेरा वैभव कहकर उसके लिए विलाप न करेगा, वरन उसको गदहे के समान मिट्टी दी जाएगी। वो घसीटकर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। यरूशलेम के विषय यिर्मयाह का संदेश। लबानोन पर चढ़कर हाय हाय कर, तब बाशान जाकर ऊंचे स्वर से चिल्ला, फिर अबारीम पहाड़ पर जाकर हाय हाय कर, क्योंकि तेरे सब मित्र नष्ट हो गए हैं। तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, परंतु तूने कहा, मैं तेरी न सुनूंगा। युवावस्था ही से तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बात नहीं सुनती। तेरे सब चरवाहे वायु से उड़ाए जाएंगे और तेरे मित्र
बंधुआई में चले जाएंगे। निश्चय तू उस समय अपनी सारी बुराइयों के कारण लज्जित होगी और तेरा मुंह काला हो जाएगा। हे लबानून की रहने वाली, हे देवदार में अपना घोंसला बनाने वाली, जब तुझको जच्चा की सी पीड़ा उठे तब तू व्याकुल हो जाएगी। यहोयाकीम को परमेश्वर का दंड। यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्याह मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर और कसदियों के हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा और तुम वहीं मर जाओगे। परंतु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहां कभी लौटने न पाएंगे। क्या ये पुरुष कोन्याह तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या ये निकम्मा बर्तन है? फिर वो वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी, पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा।